ऐसी स्थिति कर दी मोबाइल ने, लोग पहले ही परिचित हो गया। अरे पहले लोगों की शादी होती थी, काका जैसा लोग की शादी होती थी तो घर में जब लाड़ी आई जाती थी जगह या तब मालूम पड़ता था कि या है या। अब बर्राटा से लोग फिर गया, मोटरसाइकिल पे धनाधन फेरा बाद में और फेरा चालू। ऐसी स्थिति हुई गई कि एक आदमी को यमराज लेने पहुंचे तो देखे यमराज को वो हुआ गम से चूर है कि कालर पकड़ के घसीटने लगे। वो बोले जल्दी जल्दी चल, तुझे चलना बड़ी दूर है, कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से चार्जर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। ऐसी स्थिति हो गई है, मैं बता रहा हूं ना, इतनी हालत खराब है काका जी। और भाई साहब मोबाइल लोगों के दैनिक जीवन में इतना आ गया है कि एक बासाब मर गए, बासाब मर गए और मैं और कुलदीप रंगीला बैठने गए वहां। माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे यहाँ नहीं गया ना कोई। जो जा रहे उनका गम भी नहीं करना, अपन भी कोई दिन हाँ हमारा भी 60 को ही बा, और सफेद का रट सब एक जैसे ही है। 60 का मई भी है ना, ये भी 60 का ही है, सब 60 में मिली जो हमारी यहाँ। लाल को थोड़ा 80 रुपये है लाल को। तो एक बात साहब मरी गए तो हम गया वहाँ, मैं और कुलदीप रंगीला दो ही बैठने गया। सफ़ेद जाजम बिछी हुई, प्लास्टिक की कुर्सी, कुर्सी पे डोकराबा को फोटो, प्लास्टिक को हार डले हुआ, आलू में 2 अगरबत्ती जली हुई। गया हम, मैंने भी तम्बाकू वम्बाकू बाहर ही थूक दी, चेहरा का हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसा कर लिया, थोड़ी देर तक तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ी कि बासा बीका मरिया कि मारा मरिया। जैसे गुन गप गयो मैं अंदर। जिनने अग्नि संस्कार करे तो सफेद कपड़ा में लपटे हुए वो घोट मोट में बैठे हो, बाटी वाटी फंसाई गए। मैंने कुलदीप से पूछा, मैंने कहा कुलदीप बासाब को छोड़ो कहिए इनको। बोले हाँ कहीं करियो करियो, कहीं करतो तो डोकरो ही नहीं मरतो। अरे क्या बात है, वाह ताली नहीं बज रहा। क्या बात है व्यंग्य यार, वाह। यो कहीं करतो तो डोकरो ही नहीं मरते, एक यार इसमें गए जल्दी डोकरो नहीं, तभी जाने जैसे तो नहीं। वो कोई विशेष बात है कि कहीं नहीं। उनका रात दिन का आज आपने है ना यहाँ वो उनके लिए रोक दी, वो तो रात दिन विचरण करते हैं। आप लोगों की गलती कि आप ये बैठे, एक एक घर भी जाओ धीरे धीरे। तो बासाब मर गए सर, माहौल ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे है। नहीं बस खाली तुम्हारे खंधे पे टावेल नहीं है सबके। माहौल ऐसा का ऐसा ही वहां पर। तो मैंने उससे पूछ लिया पट्टे से उसके पिताजी के बारे में। अब जाए तो पूछे, मेरे तो विवरण वो या तो वो खोल देता है, अपन पूछ लो तो पूरी कैसेट वो 13 दिन की कंप्लीट रहती है। जैसे उनने भी फंसाई अब हमको कैसेट। मेरा खाली पूछना हुआ, मैंने कहा राधे श्याम भारी हो यार, चट्ट करई यार बा, तो उनने चालू कर दी। मैंने कहा कई ये थे इनके। बोले कई बताए यार, पीस पुराना था, बात ज्यादा सेव करता था तो बार बार हैंग होता था। मैंने कहा अद्भुत यार औलाद तो। उनके फिर कहीं नहीं यार, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में था, 3 बजे और एकदम से इनकी आउटगोइंग बंद हुई। तो कोई नहीं मिले तो एक डॉक्टर साहब के ला यार टॉपअप डलवाए। 2 घंटा बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार। बिल्कुल साइलेंट मूड पे हुई गया, नो वाइब्रेशन। अब मरता हुआ डोकरा ने जो पलक झपकाई उसको चित्रण भी करी जो पट्ठो। बोले कि हालांकि इन्हें 3-4 मिस कॉल जरूर मारिया, पर अपना कहना से कही हो यार। इनकी कलाई उठे के देखी तो वैलिडिटी बिल्कुल खत्म लगी यार इनकी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले यार बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए यार ये। उसके बाद भी नहीं मान रहा, मुर्दों के नाक कान में जो रुई फंसाते हैं उसका चित्रण कर रहे पट्टा। मैंने कहा फिर क्या करा यार,
बोले फिर कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ ब्लूटूथ बंद करें और लेगा, नहीं तो फालतू वायरस फैलाते यार। आ रहे मजा? मजा आया तो ताली बजाओ। मैं आपको छंद सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी पत्नी आ गई, बोले बाल कटो। मैंने कहा मत कटाए। बोले औरतें भी तो कटा रही है। मैंने कहा तू तो मेरी है, तू मत कटाए, उनके कटान दे भले। चले हमारे वो रात में चोटी काटने वाले प्रकरण। रात में बेबी सोए ना, कोई रात में चोटी काट दे, बाबू कर दे उसको। बाबू उसका फायदा उठाए, पत्नी बाल कटाए कि बीबी का कमाल देखो, ये नया धमाल देखो, बाल कटवाने की चली है ऐसी चाल जी। मैंने जो ये मना किया तो हाल ये बना लिया, तो घर में कलह जारी वो हुई बबाल जी। कि मैं था सीधा साधा सच्चा, मुझको दिया यूं बच्चा, तुझसे मैं हारी और फेंका नया जाल जी। खुद बाल काटाई और आके गुर्राई, कोई नास मिटा मेरे काट गया बाल जी। खुद बाल काटाई और पत्नी बड़ी विचित्र चीज होती है सर। मेरी अंतर प्रांति शादी हुई सर। अंतर प्रांति मतलब महाराष्ट्र की पत्नी मेरी। 250 किलोमीटर बारात गई। तुम्हारी कोई की भी नहीं गई होगी इतनी दूर। ये तो क्या जिनकी ज्यादा जान पहचान है नहीं उनको छोरियां दे, तुमको कौन दे? तो 250 किलोमीटर बारात गई मेरी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से भी आगे बस से। वैसे गई काका जैसे आपकी गई थी, बस से गई। ड्राइवर का पीछे वाली सीट फिक्स लाड़ा लाड़ी की, जिसपे वीआईपी लिखो रहे, हमारे भी उस पर बिठाया। वहीं से तो मैं गयो बिल्कुल भन भनाट, और वहीं से विदा करे ना। हा हा, वह खुशी तो अलग ही हो काका, तुम्हारे जैसी मारे भी हुई। मैंने भी पकड़े दियो, पंडित जी ने धरियो खंदा पे ने, ट्राली पीछे आया। बस में खिड़की की तरफ मैंने तलवार फंसाई, मैं खिड़की की तरफ बैठे, पास में लुगाई के बिठाई। वो रोए जाए, 100 किलोमीटर तक रोती रही 250 में से। मैंने कहा यार घर बार छोड़ियो यार, माँ बाप छोड़ी के आई है, सगा संबंधी रिश्तेदार भाई बहन गांव मोहल्लो सखी सहेली स्वाभाविक है रोना। विचार करते करते हो तो और तेज हुई रोने में, थोड़ा और भांगेड़ा बढ़ाया उनने। गाड़ी बढ़ती गई तो मैंने सोचा यार और कहीं संकट होगा। मैंने कहा थके भूख लगी कहीं, तू तो रोए जाए। गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा थारे प्यास लगी हो तो बोल। फिर रोए जाए यार, गाड़ी आगे बढ़ी, फिर मैंने पूछो, मैंने कहा और कोई कारण हो तो मोटर रुकवाऊं। फिर रोए जाए, मारो दिमाग खराब इस बार। मैंने कहा रोए मत, गेली घबराई जाएगी। कहीं वो था रे, तो बोले मैं खिड़की की तरफ बैठूंगा। तो बाल कटे क्या ही। और नयो तो तुम बोली एक संगार पेटी 150 रुपया की, 3-4 फुम्बा, 2-3 पेंसिल, 2-3 चौपड़ने की डब्बी, आँख में काजल, फलाना ढिमको। मैंने कहा यो कहीं करे, मानी नहीं। फिर मैंने समझा कि सारी का श्रृंगारी का जी और गोरी नाई का जी, कि सारी का श्रृंगारी का जी और गोरी नाई का जी, तो रंगमंच वाला खेल बन जाओगी। क्या बात है? कि बाल ढाल चाल गाल मायावती सा कमाल, तोड़ के नकेल को ब्लू वेल बन जाओगी। कित्ती की बिंदी काली काली काजल लगा निराली, चटपटी चाट तीखी भेल बन जाओगी। और प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। और प्यारी प्यारी छोरी सुन मेरी बात गोरी, ज्यादा ही सजोगी तो चुड़ैल बन। ये संस्कार क्षीण होते जा रहे हैं सर, माफ करना। अभी हम जैसे ही आए यहाँ, तो मैं देवास से होते हुए आया। कुलदीप भैया ने बोल दिया कि हमारे घर आ जाना पंडित जी, वहीं से चलेंगे अपन। जब देवास में तो आज भयंकर गर्मी थी, धूप बहुत तेज थी। आज स्कूटर पे लड़की, स्कूटी पे लड़की स्कूटी चला रही, कपड़े यहाँ तक के सिलवा रखे, तेज धूप लगी, इधर से फंसाया मोजा, जुराब। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा इसको यहाँ से यहाँ तक सिलवा लेती तो इसको इधर से यहाँ फंसाने की जरूरत ही नहीं रहती।
आज ये स्थिति होगी कि पिंकी अपने बाप के पहचान में नहीं आए जब वो स्कूटी पे जाए, कपड़े छोटे छोटे और 5-1 मीटर मुंह पे लपटे कि पिंकी अपने बाप के पहचान में नहीं आ रही है, तन पे कपड़े घट रहे और मुंह पे लपेटे जा रही है। वाह 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 धीरज वाह। कि श्रद्धा खत्म हो गई, श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म पे ध्यान ही नहीं दिया, लगता है हम सो गए तो 35 टुकड़े हो गए। वाह 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 भाई वाह। मैं कह रहा हूं ना, संस्कार ऐसे क्षीण होते जा रहे हैं कि पूछो मत। किस द्रुत गति से पतन की हो रहे हैं अपन, पाश्चात्यता की हो रहे हैं अपन। संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं होती, संस्कार का कोई स्कूल नहीं होता, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं होती। व्यर्थ में संस्कारों को ढूंढने की कोशिश क्यों करता है? घर संस्कारों का विश्वविद्यालय होता है। वाह 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 भाई वाह, ये पंक्ति बहुत। संस्कार किन में रहना चाहिए और किन में था, यहाँ की यात्रा करवाता हूं मैं आपको। 8 को 8000 कर लेना, बाकी देव आपकी आनंद। क्या बात, वाह वाह बहुत अच्छे। अभी मेरे है ना 10-10 रुपए जिनको दे के आया था, 2 आदमी और बचे हैं, 4 आ गए, 3 आए। मैंने 50 बांटे थे तो 3 ही है माला। अभी 20 बचे। मैं और 5-4 मिनट इधर उधर का विषय भेला करके यहाँ बोलूं, जब तक वो 2 लोग भी आ जाओ तो मेरे भी पैसे वसूल, नहीं तो ये 20 गए। हाँ ये चले जाएंगे। सही बात है, 20 का पान खा लिया था, 2 टुकड़े करवा के मैंने 2 बार में। तो ये है, मैं आपको वो यात्रा करवाना चाहता हूं कि संस्कार किन में था और किन में रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने हजारों साल पहले लिखा कि आओ नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए भले वहां सोना बरसता हो। कि नाते रिश्तेदारी में हम लोग कल भी लोग हैं, पूरे देश में ट्रेनों में बसों में सफर करते हैं। एक नया यंत्र आया मोबाइल के साथ जिसको बोलते कान घुसेड़ यंत्र। मोबाइल खरीदो, चार्जर और वो यंत्र दोनों फ्री में देती है कंपनी। गर्भवती महिलाएं खड़ी रहती है ट्रेनों में बस में, पर मुस्टंडे सीट नहीं देते। युवा लड़के भी मैंने बहुत जगह देखे, वो पिन फंसाते हैं मोबाइल में, कान में कान घुसेड़ यंत्र का प्रयोग करते और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सफर करते हैं पट्टे। तब कहना पड़ता है कि नाते रिश्तेदारी में, घर की फुलवारी में, सफर में, ट्रेन में, मुंह बोली बैंड में, बिटिया सयानी में और घर की बहू रानी में जीवन के प्रति कुछ सार होना चाहिए और इनमें संस्कार होना चाहिए। संस्कार किन में था कि राम के कर्तव्य पालन में, भरत के त्याग में, तप में, मीरा के प्रेम में, आरुणि की गुरु भक्ति में, हरिश्चंद्र के सत्यव्रत में, दधीची के दान में, कृष्ण के अनासक्ति योग में संस्कार की पूर्णता के दर्शन होते हैं। जीवन रथ का सारथी संस्कार हमारे मूल्यांकनों की कसौटी होता है और संस्कार गरीब की रोटी होता है। बहुत अच्छे। मैं एक छंद पढ़ के और विसर्जन लेना चाहता हूं। स्वागत। कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, बहुत बड़ी टीम है, ये भी सुनाएंगे, फिर अपन और कभी मिलेंगे। कि जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे, मैग्नेट। वाह। जब से लोहे के सिक्के आने लगे, लोग जूतों में चुंबक लगाने लगे। एक पट्टे से मैंने पूछा क्यों रे? बोले सोर्स ऑफ अर्निंग, इनकम का साधन। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे। मैंने बता कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दीनहीन मानवीयता गई है तेल लेने दानवीयता के। पूरा सदन पढ़ा लिखा बैठा है, ज्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा। 3-3 बरस की बच्चियां केवल, कोई कमेंट्री नहीं। फटता हूं छंद, सुनिए आप और विदा करिए। स्वागत। कि आदमी की लालची प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अपने ही अपनों की खुशी छीन लेते हैं। दिनहीन मानवीयता गई है तेल लेने दानवीयता के नित नए सीन देते हैं। कि तीजे का 10वें का 11वें का 12वें का खाके 13वीं के भी परों से 3-3 लेते हैं और लालच के चुंबकीय जूते पांव में फंसा के शव यात्रा पे लुटाए हुए सिक्के भी लेते हैं।